नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं किसान आंदोलन से एमपी से एक युवा किसान है अर्जुन आर्य और ये भी यहाँ पहुँचे हैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ किसान आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराने। इनसे बात करते हैं। अर्जुन आर्य जी, सबसे पहले तो आपका ग्राउंड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका मान्यवर। सर, एक बात बताइए, कल एक वार्ता हुई थी सरकार और किसानों के बीच में, वो भी विफल हो गई और काफ़ी पहले लंबे समय से वार्ताएं हो रही हैं और सारी विफल हो रही हैं। क्या कहना चाहिए, क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है? देखिए, 2014 से अगर हम देखें आज तक, तो जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी के बयान रहे हैं और जनता के बीच में जिन्हें हम कहते हैं जुमले हमने देखे हैं, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री शुद्ध रूप से व्यापारियों के एक चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं और वो शुद्ध रूप से कमेरे वर्ग के विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं और उनसे मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की अपेक्षा किसानों को करनी चाहिए। अब तो अगर मोदी जी को मजबूर करना होगा, अगर हम इन काले का 3 कानूनों को अगर चाहते हैं कि मोदी सरकार वापस ले, तो मोदी जी मजबूर जब ही होंगे जब हिंदुस्तान का किसान एक होगा और देश के तमाम 50 लाख से 1 करोड़ तक किसान इस दिल्ली के अंदर जिस दिन एकत्रित हो जाएगा, मैं समझता हूं मोदी सरकार की चूलें हिल जाएंगी और मजबूरन इस सरकार को और इस सरकार के मुखिया को इन 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। वरना मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी जो है वो किसान हित में कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि मोदी जी का चरित्र ही, मोदी जी की बुनियाद ही व्यापारियों के पैसों पर रखी गई है और वो व्यक्ति आज जो है वो व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं अगर ऐसी स्थिति रही तो हिंदुस्तान एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सैकड़ों कंपनियों का गुलाम होगा और किसान ही नहीं, ये देश भी मैं समझता हूं बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। आपने बताया काले कानून, लेकिन सरकार कहती है किसानों के हितों के लिए बनाएंगे, किसानों को ताकत मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, किसान और ताकतवर होगा। देखिए, मोदी जी ने अभी परसों वाराणसी में अपने भाषण में कहा था कि बोले हिंदुस्तान में 2014 के बाद उनकी सरकार ने सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य में गेहूं और धान की फसलों की खरीदी की है। लेकिन मोदी जी ने ये नहीं बताया कि सिर्फ और सिर्फ देश में 6% किसानों की 6% फसलों को खरीदा गया है समर्थन मूल्य में, तो यानी कि 94% जो जी को बताना चाहिए। आज जो है हमारा गेहूं मंडियों में आप चले जाइए, हरियाणा के किसी भी कोने में आज गेहूं जो है 1200, 1400 और 1500 रुपए में मनमाने दामों में आज लुटेरों के माध्यम से लूटा जा रहा है। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपके कानून इतने शक्तिशाली हैं, अगर आप दुगने दामों की बात करते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, तो आखिर गेहूं जो 2000 में बिकना चाहिए वो गेहूं आखिर क्यों 1400 और 1300 में किसान से दिन दहाड़े लूटा जा रहा है? मोदी जी को जवाब देना चाहिए। यही मोदी जी की पोल खुल जाती है भैया। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? ये सभी बातें सरकार की समझ में क्यों नहीं आ रही? जो आप बता रहे हैं ये सभी बातें सरकार की समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या मंशा इसके पीछे सरकार की? देखिए, आरएसएस जो है पहले भी अंग्रेजों का एजेंट हुआ करता था आजादी के आंदोलन से पूर्व, और आरएसएस के ही ये लोग हैं और इनकी बुनियाद ही लुटेरी व्यवस्था के माध्यम से रखी गई है और ये सिर्फ और सिर्फ आज देश को और हरियाणा प्रदेश को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं इस विषय को देश को जितना जल्दी हो सके समझ लेना चाहिए, वरना ये आरएसएस के लोग, ये संघी लोग, रामा रामा हरे हरे अंडे खाओ खड़े खड़े वाले पाखंडी लोग देश को बर्बाद कर देंगे, किसानों को बर्बाद कर देंगे। और मैं समझता हूं किसान जो है देश को बर्बाद नहीं होने देगा, इसलिए पंजाब से हम सब किसानों ने इस आंदोलन को शुरू किया है और आज मेरे जैसे मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश के तमाम कोनों से आज हजारों लाखों किसान आज दिल्ली में आ चुके हैं और हमारा संकल्प है कि या तो मोदी सरकार गद्दी छोड़े या फिर इन 3 काले कानूनों को वापस ले, वरना मैं समझता हूं किसान इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। चलिए अर्जुन आर्य जी, एक बात बताइए, कल एक बंदे ने एक पोस्ट डाली हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं, सुन लो क्या लिखा उसने लिखा है पंजाब के सीएम ने कृषि बिल पंजाब में लागू ही नहीं किए, फिर पंजाब के किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, वो कहता है कि महाराष्ट्र सौराष्ट्र का सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाला गरीब किसान कृषि बिल का विरोध नहीं कर रहा। दूसरी ओर देश का सबसे ज़्यादा अमीर पंजाब का किसान कृषि बिल का विरोध कर रहा है। अंत में इस बंदे ने यह कहा कि यह देश विरोधी राजनीति के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसकी इस पोस्ट, इसकी बात का इस बंदे को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, जब आज़ादी का आंदोलन था तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे दीवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था। उस समय आरएसएस के लोग, वीर सावरकर जैसे लोग उस समय इस आंदोलनकारियों को जो है वो गद्दार बताते थे।
मैं समझता हूं आज ये वही संघी लोग हैं जो आज पंजाब के जो किसान जो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो देश के उन तमाम अंतिम किसान के लिए लड़ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में नहीं रहता है, वो देश के प्रत्येक कोने में रहता है। तो ये लड़ाई सिर्फ एक किसान की नहीं है और ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, ये लड़ाई जो है मैं समझता हूं देश की आत्मा की है और देश की अस्मिता की है। क्यों? क्योंकि किसान बचेगा तो देश बचेगा, किसानों से देश है। मैं समझता हूं ये बात अब देश को समझ में आ गई है और इसीलिए ऐसे फर्जी लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, जिनके पूर्वज, वो आज देश को गुमराह करना चाहते हैं। आज मोदी जी सिर्फ और सिर्फ राम का नाम लेकर जो है वो किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं कि राम नाम जपना, पराया माल अपना, यही मोदी जी की राजनीति है और इसी के माध्यम से वो पिछले कई वर्षों से चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन आज हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान और देश का समूल किसान मोदी जी की राष्ट्र विरोधी, किसान विरोधी राजनीति को समझ चुका है और इसीलिए ये जो आंदोलन है हमारा, ये तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक मोदी सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती। चलिए, हमारा एक आखिरी सवाल है, आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अगर सरकार ने ये बिल जो पास किए हैं, कृषि बिल, अगर सरकार इन्हें वापस नहीं लेती और किसान जो है उग्र रूप ले चुका है, संघर्ष कर रहा है इसके लिए, अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो किसानों की क्या रहेगा? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मोदी सरकार यदि इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व पहले समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है और आज यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से मोदी आने के बाद सड़कें सूनी हो गई थी और यह प्रधानमंत्री आवारा हो गया था और इसीलिए इस प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की हत्या कर ये 3 काले कानून राज्यसभा में जबरदस्ती पास करवाए थे। लेकिन आज सड़कें सूनी नहीं हैं, आज सड़कें भरी हुई हैं और ये संदेश मोदी जी को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वो आवारा हो चुके हैं, वो बेकाबू हो चुके हैं, तो किसान उनको काबू करेगा और देश को बचाएगा, देश की संसद को बचाएगा, किसान को बचाएगा। बस मैं तो यही कहूंगा कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती है। मोदी जी को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि किसान, ये मत सोचना मोदी जी कि चुनाव आएगा तब आप हटोगे। अरे हम किसान हैं, जिस दिन हम 50 लाख से 1 करोड़ तक किसान इकट्ठे हो गए, मोदी जी को पता भी नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार कहां गई। किसानों की सरकार होगी, लोकतंत्र की सरकार होगी, यह हमारा संकल्प है और हम ऐसा करेंगे। तो यह देखा आपने एमपी से जो अर्जुन आर्य है, युवा किसान नेता है, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है देश के प्रधानमंत्री को कि वो आवारा हो चुके हैं, सड़कें सूनी हो चुकी हैं, संसद आवारा हो चुका है। अब देखना होगा कि सरकार के ऊपर अर्जुन आर्य की इस बात का क्या असर होता है और सरकार जो कल एक बार फिर से किसानों को बुलाया है, क्या फैसला लेती है, किसानों के हित में लेती है या किसानों को यूं ही सड़कों पर अभी डटना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। आप जुड़े रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ, किसान आंदोलन कुंडली बॉर्डर से।